इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय प्रथम भाग विश्व रूप दर्शन योग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी भी जारी है। पिछले कुछ सप्ताहों से जारी गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का हम सब ने मिलकर श्रवण किया। आज गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर उनके भाव और विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से लोकवाणी का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने के साथ साथ समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की यात्रा को आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे। रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे।
ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यवचनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे सृष्टिधीशाय सृष्टिजनकाय सृष्टिरूपात्मने सृष्टिप्रियाय सृष्टिपालाय सृष्टिसृजकात्मने शमीपत्रार्थिताय भक्तैर्सपुष्पार्चिताय भक्तदुर्वार्थिताय विविधोपचारार्चिताय पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे सृष्टिनन्दाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सृष्टिनन्दाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यवचनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे ज्ञानरूपाय ज्ञानधेयाय ज्ञानधृत्यात्मने ज्ञानेश्वराय ज्ञानगर्भाय ज्ञानात्मकजगे चतुर्वेदाधिशाखा वेदान्तज्ञानराशिः इतिहासपुराणानां ध्येयो ज्ञानरूपः ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यवचनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसमें कुल 55 श्लोक हैं, उसका हम अब विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ इस मंच से जुड़े हैं, कि वह गीता के 11वें अध्याय का विधिवत रूप से आरंभ करते हुए इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी साथी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसमें कुल 55 श्लोक हैं, उसका हम विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ इस मंच से जुड़े हैं, कि वह गीता के 11वें अध्याय का विधिवत रूप से आरंभ करते हुए इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवद गीता 11 चैप्टर विश्व रूप दर्शन योग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णाय नमो नमः। तो मित्रों, विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अनासक्ति योग, इसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को बतलाते हैं। भक्तों को यह अध्याय बहुत प्रिय है। इसमें दलीलें नहीं बल्कि केवल काव्य है। इसका पाठ करते करते मनुष्य थकता नहीं है। तो अब हम इसी अध्याय के अंदर श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसमें भगवान का रूप, जिस तरह से विराट रूप दर्शाया गया है, वो अद्भुत है। इस अध्याय को पढ़ते व्यक्ति थकता नहीं है और इसमें कोई ज्यादा तर्क नहीं है। अर्जुनवाच मदनुग्राय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्सोयुक्ता वचस्तेन मोहयम विगतो मम। मदनुग्राय परमं गुह्य अध्यात्म संगीतम, आपने मुझ पर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य कहा है। मदनुग्राय परमं गुह्यतम अध्यात्म संगीतम यस्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य कहा है। आपके मुझसे कहे हुए इन वचनों से मेरा यह मोह टल गया। भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया। भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया, तत्ता कमलपत्राक्षाय महात्म्यपि चाव्ययम्। प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के संबंध में आपसे मैंने विस्तार पूर्वक सुना। व्याप्यु हुई भूतानाम श्रुतो विस्तृशो मया, विस्तार से सुना हे कमल पत्राक्ष। इसी प्रकार
आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। त्वत्ता कमल पत्राक्षाय महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्याथ त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपं मैश्वरं पुरुषोत्तमम्। अर्जुन कहते हैं एवमेतद्याथ त्वमात्मानं परमेश्वरो, हे परमेश्वर आप जैसा अपने आप को पहचानवाते हैं वैसे ही हैं। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम, वैसे ही हैं हे पुरुषोत्तम। आपके उस ईश्वरीय रूप के दर्शन करने की मुझे इच्छा होती है। मयसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान्वयम्। मयसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, हे प्रभु वह दर्शन करना मेरे लिए आप संभव मानते हैं तो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनामयम्, तो हे योगेश्वर उस अव्यक्त रूप का दर्शन कराइए। यदि आप उचित समझते हैं कि मेरे लिए देखना आपका वो रूप सही है तो आप मुझे वो अपने दर्शन कराइए। हे प्रभु वह दर्शन करना मेरे लिए आप संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अव्यक्त रूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽस्थ सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान कहते हैं कि पश्य में पार्थ रूपाणि शतोस्थ सहस्रशा, हे पार्थ मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देखो। वो कैसे हैं? नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, वे नाना प्रकार के दिव्य भिन्न भिन्न रंग और आकृति वाले हैं। पश्यादित्यान् व सूर्य उद्राणाश्वनि मरुतस्तथा, पश्यादित्यान् व सूर्य नरुद्यान अश्वनौ मरुतस्तथा भवन दृष्ट्वा पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत आदित्यों वसुओं रुद्रों दो अश्विनी कुमारों और मरुतों को देख। पहले ना देखे गए ऐसे बहुत से आश्चर्यों को तू देख। एकैस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, यह कथम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश यहाँ मेरे शरीर में एक रूप से स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत जड़ और चेतन पूरा विश्व को तथा और जो कुछ तू देखना चाहता है वह आज देख। ये रूप मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। हे गुडाकेश यहाँ मेरे शरीर में एक रूप से स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत तथा जो कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख। ना तू माम शक्य से दृष्टुमेनम स्वचक्षुषा, न तु मां शक्यसे दृष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। भगवान क्या कहते हैं कि ना तु मां शक्यसे दृष्टुम नैनैव चक्षुषा, इन अपने चर्म चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता। तुझे मैं अपने दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, तू मेरा ईश्वरीय योग देख। जहाँ संजय कहते हैं एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयमास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि। संजय ने कहा हे राजन, योगेश्वर कृष्ण ने ऐसा कहकर पार्थ को
दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। पार्थ को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखलाया। वो कैसा था रूप? अनेक वक्त्र नयनमेकाद्भुतम दर्शनम। अनेक वक्त्र नयनम अनेक बुद्धतम अनेक अद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यात्मूधम। वह अनेक मुख आंखों वाला, अनेक अद्भुत दर्शन वाला, अनेक दिव्य आभूषण वाला और अनेक उठाए हुए दिव्य शस्त्रों वाला था। कैसा रूप? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम। वह अनेक मुख और आंखों वाला, अनेक अद्भुत दर्शन वाला रूप था। अनेक दिव्याभरणम दिव्या नेको दत्तात्मधुम। अनेक दिव्याभूषणों वाला और अनेक उठाए हुए दिव्य शस्त्रों वाला था। दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य मालाम अभरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। कैसा? दिव्य माल्याभरधरम। उसने अनेक दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे। दिव्य माला अंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। अनेक प्रकार के लेप लगे हुए थे। उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। सर्वाश्चर्यमयम देवमंतम विश्वमतो मुखम। उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे। ऐसा वह सर्व प्रकार से आश्चर्यमय अनंत सर्वव्यापी देव था। ऐसा रूप। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासत्तस्य महात्मना। दिवी सूर्य सहस्रस्य। आकाश में 1000 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्मा के तेज जैसा कदाचित हो। हजारों सूर्य भी एक साथ हो निकल रहे तो भी तेज उस तेज के समान नहीं था। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासात् तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित हो उठे तो वह तेज उस महात्मा के तेज जैसा कदाचित हो। तत्रैकस्ततं जगत् कृतस्नं प्रविक्तमेकमेनधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। संजय कहते हैं कि तत्रैकस्ततं जगत् कृतस्नं प्रविक्तम नेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। वहाँ इस देवादिदेव के शरीर में पांडव ने अनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। सब चीजों को एक में ही देख रहे हैं। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मां धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। फिर आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए धनंजय सिर झुका हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अर्जुनवाद। पश्यामि देवान्त देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मणामीशं ब्रह्माण्मीशं कमल संस्थितं विशेषं च सर्वानुगांश दिव्यान्। अर्जुन कहते हैं कि पश्यामि देवांस्त्व देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान। हे देव, आपकी देह में मैंने देवताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के सब प्राणियों के समुदायों को, कमलासन पर विराजमान ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। पश्यामि देवान्
त्वदेव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासन्नं स्थित स्मृशश्च सर्वानुरागांश दिव्यान्। ब्रह्मा समेत दिव्य सर्वों को देखता हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपम नानंतम ना मध्यम ना पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपम। आपको मैं अनेक हाथों, उदर, मुख और नेत्र युक्त अनंत रूप वाला देखता हूँ। नानंतम ना मध्यम ना पुनस्तवादिश पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। नेत्र युक्त अनंत रूप वाला देखता हूँ। आपका अंत नहीं है, न मध्य है, न आपका आदि है। हे विश्वेश्वर, आपके विश्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। विश्वरूप पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं आपके विश्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। कैसा रूप? किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमांतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम तमन्तादितान लार्कद्युतिम प्रमेयम। किरीटिनम गदिनम चक्रम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमांतम। मुकुटधारी, किरीटनम, गदाधारी, गदिनम, चक्रणम तेजो राशि सर्वतो दीप्तमांतम। मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज सर्वत्र जगमगाती ज्योति वाले, साथ ही सर्वतो दीप्तमांतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तादिदीप्तान लार्कद्युतिमा प्रमेयम। जगमगाती ज्योति वाले, साथ ही कठिनाई से दिखाई देने वाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किंबा सूर्य के समान सभी दिशाओं में देदीप्यमान आपको मैं देख रहा हूँ। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्य शाश्वतो धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। कैसा रूप? त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वेश्वर परम निधानम। आपको मैं जानने योग्य परम अक्षर रूप, इस जगत का अंतिम आधार, और त्वमव्य शाश्वतो धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आपको मैं जानने योग्य परम अक्षर रूप, इस जगत का अंतिम आधार, सनातन धर्म का अविनाशी रक्षक और सनातन पुरुष मानता हूँ। अनादि मध्यांतमंत वीर्यम मनंत बाहु शशि सूर्यो नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्तरम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्यांतमंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्यो नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्त्रम त्वदेजसा विश्वमिदं तपन्तम। जिसका आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसके अनंत बाहु हैं, जिसके सूर्य चंद्र रूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है और जो अपने तेज से इस जगत को तपा रहा है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। द्यावा पृथ्वी व्योरिदुमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रवथितम महात्मनम। द्यावा पृथ्वी व्योरिदुमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा। आकाश और पृथ्वी के बीच के इस अंतर में और समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हैं। रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रवथितम महात्मन।
और समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन, यह आपका अद्भुत उग्र रूप देखकर तीनों लोग थरथरा रहे हैं। अमी त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्रजल्यो गृह्णति स्वस्थित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा तुतवन्ति त्वाम तुतभी पुष्कलाभि। अमी त्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्रजल्यो गृह्णाति। और यह देवों का संग आप में प्रवेश कर रहा है। भयभीत हुए कितने हाथ जोड़कर आपका स्तवन कर रहे हैं। स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा तुतवन्ति त्वाम तुतभी पुष्कलाभि। महर्षि और सिद्धों का समुदाय जगत का कल्याण हो कहता हुआ अनेक प्रकार से आपका यश गा रहा है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्वनी मरुतश्चोपंश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध सिंहा वीक्षन्ते त्वाम विस्मताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे विश्व अश्वनी अश्वनौ मरुतश्चोपाश्च। रुद्र आदित्य वसु साधिगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुत मरुश्चापश्च गंधार गंधर्व क्षयासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मताश्चैव सर्वे। अश्विनी कुमार मरुत गर्म ही पीने वाले पितर गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों का संग, ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे हैं, देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपवदम बहुधरम बहुदृष्टकारालाम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम। हे महाभावो, बहुत मुख और आंखों वाला, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाला, बहुत पेटों वाला। बहुधरम बहुदंष्ट कालानम बहुदंष्ट कालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा। बहुत पेटों वाला और बहुत दाढ़ों के कारण विकराल दिखने वाला विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं, वैसे ही मैं भी व्याकुल हो उठा हूँ। नभस्पृशम दीप्तमने कवत्क्रम वर्णम नभस्पर्शम दीप्तम नेक वर्णम व्यवस्थात्नम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विश्व धृति न विन्दामि शशम च विष्णु। नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यतात्नाम दीप्त विशाल नेत्रम। आकाश का स्पर्श करते जगमगाते अनेक रंग वाले खुले मुख वाले और विशाल तेजस्वी नेत्र वाले दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवर्तितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णु। आकाश का स्पर्श करते जगमगाते अनेक रंग वाले खुले मुख वाले और विशाल तेजस्वी नेत्र वाले आपको देखकर हे विष्णु मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है और मैं धैर्य या शांति नहीं रख पा रहा हूँ। मैं धैर्य और शांति नहीं रख सकता। दंष्टाकारालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान संघानि कालानि सन्नीनि विनी दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवी जगद निवास। दंष्टा कालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे जगद निवास। प्रलय काल के अग्नि के समान और विकराल दांतों वाला आपका मुख देखकर
न मुझे दिशाएं जान पड़ती हैं, न शांति मिलती है। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रस्तथा तो सहास्तमदीय रूपी योध मुख्यै। अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवा रविपाल संघै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रस्तथा तो सहास्मदीय रूपी योध मुख्यै। वक्त्राणि ते त्वमरक्राणि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दिन दर्शकालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितारितमाङ्गै। वक्त्राणि ते त्वमरामाणा विशन्ति दंष्टकालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गी। सब राजाओं के संग सहित धृतराष्ट्र के ये पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, यह सूत पुत्र कर्ण हमारे मुख्य योद्धा विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुख में वेग पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। कितनों के सिर चूर होकर आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनाम बहवो मुख वेगा समुद्र में भावी मुखा द्रवंती। यथा नदीनाम भवो मुख वेगा समुद्र में भावी मुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य जीविस्फुलन्ति। तवामी नरलोकवीरा त्वन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की बड़ी धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार आपके धधकते हुए मुख में ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तन्ति ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा। जलते हुए दीपक में जैसे पतंगे बढ़ते हुए वेग से पड़ते हैं, ऐसे ही विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकान् त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे जलते हुए दीपक में जैसे पतंगे बढ़ते हुए वेग से पड़ते हैं, वैसे ही आपके मुख में भी सब लोग बढ़ते हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लेलस्य ग्रसमाना समन्तालोकान् समग्रान् वदैर्ज्वलं भी तेजोभिरक्षूर्य जगत् समग्रं वासात् वाग्रा प्रतवन्ति विष्णु। लेलिस्य ग्रसमाना समन्तालोकान् समग्रान् वदैर्ज्वलं भी। सब लोगों को सब ओर से निगल कर आप अपने धधकते हुए मुख से चाट रहे हैं। जगत समग्रा भाषात वोग्रा प्रतपन्नन्ति विष्णु। चाट रहे हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, आपका उग्र प्रकाश समूचे जगत को तेज से पूरित कर रहा है और तपा रहा है। आख्या ही में को भवान उग्रूपो, आख्या ही में को भवान उग्रूपो। नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवर्ततिम्। अर्जुन कहते हैं आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। उग्र रूप आप कौन हैं, सो मुझे कहिए हे देवर, आप प्रसन्न होइए। आप जो आदि कारण हैं उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। नमस्तुते देवर प्रसीद, विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवर्तितम्।
हे देवर आप प्रसन्न होइए। उग्र रूप आप कौन हैं सो मुझे कहिए। हे देवर आप प्रसन्न हुए। आप जो आदि कारण हैं उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। तो यहाँ 31 श्लोक पर हम आज विश्राम लेते हैं। सोम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से उनके भावों को जाना और समझा। ये यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। साथियों मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी भी जारी है। तब तक आप और हमसे मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो। आए शरण तिहारी, हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव चंद्र ललाट भभूत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए। कटिबाहम बरधारी, चंद्र ललाट भभूत रमाए। कटिबाहम बरधारी, कर में डमरू गले भुजंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू गले भुजंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू गले भुजंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। हे गंगाधर दरस दिखा दो, हे गंगाधर दरस दिखा दो। हे भोले भंडारी,
जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी, हे शंकर अविनाशी। जन्म मरण के तुम हो स्वामी, हे शंकर अविनाशी। कण कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा, कण कण में है रूप तुम्हारा, हे भोले कैलाशी। चरण शरण में आया जोगी, चरण शरण में आया जोगी, रखियो लाज हमारी। चरण शरण में आया जोगी, रखियो लाज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारे। भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो। आए शरण तिहारे, हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। भवसागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है
NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303-944-839 पर या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद गीता दिव्य दर्शन की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अन्य विद्वान साथी डॉक्टर SP पांडे जी को, जो कि लखनऊ भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए डॉक्टर SP पांडे जी का करतल ध्वनि के साथ में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत, हृदयांतरपटल। आशा करता हूँ कि आप सभी के अंदर के सभी दिन अच्छे ही बीते होंगे तथा सुखद समृद्धि पूर्ण अवश्य ही। आप तो जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सभी प्रकृति की इच्छा के ही अनुसार। न वस्तुतः प्रकृति ही लड़की है, लड़की ही प्रकृति, तथा अन्य सभी स्त्रियां सीखी तथा सभी पुरुष इसके द्वारा गढ़ी हुई कठपुतली। इस कारण से प्रकृति की बदलती रंगत पर किसी भी प्रकार का न तो हमें संदेह होना चाहिए और न ही आश्चर्य हो। प्रकृति के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हुई इन लड़कियों यानी स्त्रियों के अलग अलग रंग, कभी प्रसन्नता, कभी क्रोध से परिपूर्ण, कभी कोप भवन में विराजित रूपित कोकिला, और कभी ये महादायन तथा कभी अमृत रूपी महादेवी पार्वती के समान व लक्ष्मी के समान, और कभी चंडिका बन रक्त बीज का सिर काटती, और कभी कालिका बन रक्त बीज का रक्तपान। हजारों इनके, सहस्रों इनके रूप हैं, सहस्रों तरीके हैं, सहस्रों इनकी विधियां हैं। और कभी ये मातृ रूप में दिखाई पड़ती हैं, तब ये अपना स्तनपान कराकर हमें जीवन दान तथा जनन क्रियाओं के माध्यम से जन्म प्रदान कर हमें पृथ्वी पर अवतरण जैसी महान वरदान परोसती। कभी ये पुत्री रूप में गोद में खेल, कभी भार्या बनकर हम सबों की भोग्या भी बन, और हमारे ही समान नव जीवन को इस भगवती पृथ्वी की गोद में पदार्पण करने में हमारी प्रमुख सहायिका बन। इतना ही नहीं, दोस्त, मित्र या भार्या के रूप में ये अपनी ममताओं के आंचल से न तो हमें दूर करती हैं और न ही हमारे द्वारा प्रदान कृत ब्रह्म जल से उत्पन्न होने वाले संतानों को, यहाँ तक कि ये हमारे अन्य हमसे छोटे भाइयों बहनों मित्रों को भी अपने ममता के पवित्र तब आंचल के तले सुंदर आशीष व अमृत प्रदान कर उनके जीवन को धन्य धन्य कर दे। वस्तुतः सृजन, पालन एवं संहार तीनों ही कार्य प्रकृति की इच्छा मात्र से, उसके भ्रिकुटी के संकल्प मात्र से ही होते हैं। इस कारण से प्रकृति का अपमान करना या प्रकृति के साथ लड़ करके किसी भी चीज को पाने
की जो परिकल्पना है वो हम सभी व्यर्थ में अपने मन में सजाए रखते हैं। हाँ, प्रकृति का आदर कर, सम्मान कर, प्रकृति को प्रणाम कर, प्रकृति का आत्मसात कर, जो हम पा सकते हैं वह विरोध कर कभी भी प्राप्त नहीं। सम्मानित खोखलेस फेरीज एंड डायमंड्स, आपको पता ही कि संगीत भी प्रकृति से उत्पन्न है, क्योंकि प्रकृति का कण कण स्वर्मयी, छंदमयी, लयबद्ध है। संग का अर्थ ही है सुंदर और गीत का अर्थ जो गाया जा सके। सुंदर गायन को ही कहते हैं। गीत गायन को कैसे हम सुंदर बने, इसके लिए नृत्य, वादन और कई प्रकार के वादनों, नृत्यों और गायनों को सम्मिलित कर उचित स्वरों के प्रयोग से ही संगीत सौंदर्य परिपूर्ण संगीत हो सकता। इसीलिए तो रत्नाकर ग्रंथ में लिख दिया गया है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिख दिया गया, गीतम वाद्यम तथैव नृत्यम त्रयं संगीतम उच्यते, है ना मित्रों। संगीत के विषय में हमारे समूह मंच की संगीतागण या संगीतज्ञ जो है वे ही कुछ कर सकते, इस पर कुछ कह सकने की सामर्थ्य मेरी नहीं। किंतु हाँ, जैसा कि बीते कुछ दिनों पहले एक प्रकृति के ही द्वारा गाया हुआ वो सुंदर पवित्रतम गीत को याद कीजिए। तू मेरा रसना, तू मेरी बहना, तू मेरे श्रवणा, तू मेरे नैना। वास्तव सत्य यह है, एक साधक के लिए नयन से लेकर के श्रवण यानी कर्ण तक, पग से लेकर मस्तक तक, गल गह्वर से लेके बाह्य गल तक और छत्र से लेकर भुजाओं तक सब प्रकृति प्रदत्त और साक्षात प्रकृति का ही अलग अलग रूप है। इसीलिए इन्हें प्रकृतांग भी कहा जा सकता है। प्रकृति प्रदत्त सभी प्रकृतांगों का हमें आदर करना चाहिए, समय समय पर उनके उचित देख रेख करते रहने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सम्मानित मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि इस जगति में दृष्टि, श्रवण क्षमता, वाणी ये सभी बड़ी अनमोल वस्तु है, क्योंकि यदि यह प्राकृतिक तौर पर छिन जाए हमसे तो इन्हें कोई भी डॉक्टर या वैद्य पूर्ण रूपेण या पूर्ववत के समान कभी भी हमें वापस लाकर दे नहीं सकते। मित्रजनों, इस संसार में मृत्यु के अतिरिक्त बाकी सब कुछ ही मिथ्या है। केवल मृत्यु ही प्रबल सत्य है जिसे किसी भी कीमत पर झुठलाया नहीं जा सकता। अतः मृत्यु का सर्वथा आदर करना चाहिए। मृत्यु से डरना कभी नहीं चाहिए, किंतु मृत्यु के कारणों में यह अवश्य विचारणीय विषय है कि तड़पन कब, कहाँ, क्यों और किस प्रकार से तथा उससे बचने का साधन क्या हो सकता है। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। जिन किसी का शुभ जन्मदिन, शुभ विवाह वार्षिकी परिणय सूत्रों में बंधने का इरादा या अन्य किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल हुई हो, उन सबों को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, प्रीति एवं शुभेच्छाएं प्राप्त हो तथा यथोचित सम्मान प्राप्त हो। जो जाने अनजाने साथी किसी चिकित्सालय या अपने गृह बिछौनों पर ही चिकित्सारत हों, उन सबों के लिए माँ भवानी के समक्ष प्रार्थना यह कि वे यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर परिजनों में हंसते खेलते मुस्कुराते वापस आएं तथा विद्यार्थी जगत जीवन पर्यंत जीवन पथ पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, अपने सफलतम परिणामों को अर्जन करें। अंततः चलते चलते माँ भवानी प्रकृति के समक्ष प्रार्थना यह है कि आप सबों का संपूर्ण जीवन पर्यंत प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण एवं प्रति मुहूर्त सर्वथा शुभ, सुखद, सौंदर्य से परिपूर्ण, आनंदमय व मंगलमय, सर्वहितकारी तथा परम कल्याणकारी सिद्ध हो। सद्गुणों, सद्बुद्धि, सदिच्छाओं, सत्कर्मों, सत्कर्तव्यों से परिपूर्ण तथा सर्वकला संपन्न एवं सर्व विद्याओं से भरपूर हो। प्रत्येक प्रभात शुभ हो, दिवस कल्याणकारी हो, संध्या मंगलमयी व रात्रि सर्वथा मनोवांछित फलदायक सिद्ध हो। जीवन पर्यंत सुखद, सफल, सरल एवं समृद्ध हो। नमस्कार, शुभ प्रभात। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर डॉक्टर SP पांडे जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन पर उनके भाव को जाना और समझा। अब हमें इस मंच से लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में। ये यात्रा उस पार भी जारी रहेगी।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का अल्प विराम के बाद हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, हमें अपने आचरण, अपना व्यवहार कैसा रखना है, इस पर मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे निजी विचार हैं। मेरे विचारों में अज्ञानतावश कुछ भूल चूक हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। साथियों, मित्रों, मृत्यु लोक की इस भूमि में परमपिता परमात्मा ने हमें अंश के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमारे आचरण और हमारे व्यवहार में ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम किसी के प्रति भी राग द्वेष की भावना अपने मन, अपने विचारों में नहीं रखते। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। दूसरे के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जब हम किसी के साथ राग द्वेष कर लेते हैं तो उससे ज्यादा हमें खुद ही नुकसान सहना पड़ता है। जो हम किसी के साथ राग और द्वेष बढ़ाते चले जाते हैं, हम दलदल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब किसी के साथ हमारा द्वेष हो जाता है तो हम इसी चिंता में लग जाते हैं कि हमें उसे किस प्रकार नीचा दिखाना है, जहां हम उससे कैसे आगे निकल सकते हैं। द्वेष की भावना हमें अंदर से जलाकर रख देती है और हम उन सभी वादों, उस
सभी विचारों और उन सभी वादे जो हमने उस परमपिता परमात्मा से किए होते हैं, जो हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों, उसको भूलकर सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति अपने द्वेष की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इससे हमें काफी नुकसान होता है। हमें इससे बचना ही चाहिए, बचने में ही हम सबका फायदा है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ अपने भाव को साझा करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मित्रों, इस मंच पर मैंने आपसे पिछले कुछ सप्ताहों से कुछ सामाजिक मुद्दों का जिक्र भी किया है, परंतु मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप इन सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से हमें अवगत अवश्य कराएं और ताकि सही समय रहते हुए हम इस मंच से अपनी उन सभी अनुभव को उन सभी व्यक्तियों के समक्ष साझा कर सकें और उन तक अपनी आवाज को पहुंचा सकें, ताकि बेहतर भविष्य के लिए हम अपने ओर से कुछ भागीदारी करते हुए इस संसार को सुंदर, मनमोहक बना सकें। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जिस विषय पर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ, वह विषय बहुत ज्यादा जटिल होता जा रहा है, अन्न का बर्बादी। साथियों, मित्रों, आज देश के अंदर इतना अन्न पैदा होता है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर हमारे को जो भी प्राप्त आंकड़े मिले हैं, उसके मुताबिक भारत के अंदर रहने वाले हमारे साथियों, मित्रों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ और हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक सर्वे के मुताबिक आज भारत के अगर हम व्यक्तियों के रूप में देखें तो इतनी ज्यादा लोग भूखे सोते हैं, जिसका सही आंकड़ों का यहाँ प्रस्तुत करना ज्यादा ठीक नहीं है। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में हमारे देश में भूखे सोने वालों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। अगर हम देखा जाए तो 127वें देशों की इस सूची में हम 107वें स्थान पर हैं। नेपाल जैसा देश में सिर्फ 68% लोग ही भूखे सोते हैं और बांग्लादेश में 84% लोग ही भूखे रहते हैं। इसके विपरीत हम उससे भी खराब स्थिति में हैं और पाकिस्तान की स्थिति तो हमारे से और भी ज्यादा दयनीय है। इसके पीछे क्या कारण है, आप सबने कभी समझने का प्रयास किया है क्या? मैं आपको इस पर अपने भाव को साझा करने का प्रयास करता हूँ। हमारे देश की पैदावार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तिलहन उत्पादन हो, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे गेहूं हो, चावल और अन्य वस्तुओं की पैदावार, चाहे दूध हो, पैदावार तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु इसके बावजूद भी क्या हमारे देश की ऐसी स्थिति क्यों है? इसके पीछे तर्क और विचार मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, हम अन्न की बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं। हम जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं और जब वो नहीं खाया जाता है तो उसे फेंक देते हैं। आज भारत में जितना भोजन बनता है वह उसे अगर बर्बाद ना किया जाए तो 47% लोग उसी भोजन से ज्यादा भोजन कर सकते हैं। सिर्फ हम अपनी बर्बादी के माध्यम से उस भोजन को खराब भी करते हैं और वो सही व्यक्तियों के तक भी नहीं पहुंच पाता। ये समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। सरकार के आर्थिक और प्रयासों के बावजूद भी, इस ओर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद भी ये स्थिति दिन पर दिन बेहतर न होने की बजाय और खराब होती जा रही है। अन्न का दुरुपयोग हमें रोकना होगा। शादी विवाह के समय में तो अन्न की बहुत ही ज्यादा बर्बादी होती है, होटलों में भी ज्यादा बर्बादी होती है। एक और रूपक के माध्यम से मैं भारत में रतन टाटा के माध्यम से एक जो प्रसंग हमें श्रवण होने को मिला है, उस पर अपने भाव रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार रतन टाटा जी जर्मनी अपने डेलीगेशन के साथ गए। जब वह होटल में लंच कर रहे थे तो उनकी टेबल के सामने एक कपल बैठा भी भोजन कर रहा था। उन्होंने सिर्फ एक कैंपा और छोटा सा खाने का सामान ले रखा था। उसके साथ में दूसरी टेबल पर कुछ महिलाएं भी भोजन कर रही थी, 5-7 महिलाएं थी, पर उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक ही भोजन को ले रखा था। इसके विपरीत भारतीय डेलीगेशन ने इतना भोजन ले लिया कि अंत में वह खाया नहीं गया और वो बच गया। इस पर
जो महिलाएं उस टेबल पे बैठी थी उसमें से एक महिला उठी और उन्होंने आकर कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया है, आपने अन्न की बर्बादी की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उतना ही भोजन लेना चाहिए था जितनी आप सबको इसकी जरूरत है। इस पर डेलीगेशन के कुछ सदस्यों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो अपने पैसे से ये भोजन खरीदा है, अगर ये बच भी गया तो ये इसके पैसे हमने दिए हैं, हम मुफ्त में भोजन नहीं कर रहे। इस पर वो महिला भड़क गई यानी कि क्रोधित हो गई और उन्होंने एक नंबर डायल करके कुछ लोगों को वहां बुला लिया। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से वे लोग आए और उन्होंने आकर 55 यूरो का फाइन लगा दिया कि आपने इस अन्न की बर्बादी करी है, इसके लिए आपको सजा तो अवश्य मिलनी चाहिए। अब साथियों मित्रों, आपको ये तर्क समझ आ गया होगा कि बाहर के देश अन्य लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। हमें उतने ही अन्न का प्रयोग करना है, उतना ही लेना है, उतना ही अपनी टेबल में अपनी प्लेट में डालना है जितना हम उसका सेवन कर सकते हैं, उसको बर्बाद नहीं होने देना ताकि वह अन्न बचे और उन सभी जरूरतमंदों पर पहुंच सके। कभी कभी हम भोजन अवश्य ज्यादा बना लेते हैं कि कोई ना आ जाए, मेहमान प्रथा के रूप, जो कि भारत में अक्सर देखने को मिलती है, परंतु अगले दिन वह खाना खराब हो जाता है। अतः यही उचित है, भोजन करने के बाद जो भोजन बच जाए उसे आप जरूरतमंद बंदों में बांट दें। इसकी ओर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्थितियां विकराल रूप ना धारण करें, इसलिए भारत देश का प्रत्येक शख्स, प्रत्येक नागरिक, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, माननीय सदस्य, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, समाज सुधारक को मिलकर प्रयास करना होगा और हमें अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा ताकि इस समस्या पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सके और इस समस्या को काबू में किया जा सके। उन सभी व्यक्तियों का जिनका ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें भोजन मिले, हम अपने एक प्रयास के माध्यम से उन तक भोजन को पहुंचा सके। वैसे सरकार इस ओर काफी प्रयास कर रही है, ये प्रयास अभी काफी नहीं हुए। विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम इस ओर अपने प्रयासों को जारी रखते हुए इस ओर प्रयास करें। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य को अगर हमें पूरा करना है तो देश पे रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शख्स को उसका मौलिक अधिकार देना होगा, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना होगा। आज हम सुनते हैं कि 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आ गई। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, परंतु जो आंकड़े जो हमें उपलब्ध होते जा रहे हैं उसके मुताबिक ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर ना हो। हमें इस ओर प्रयास करते हुए हमें जो स्थिति आज 127 देशों में हमारी है उस पर हमें काबू करते हुए, हमें जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण करते हुए प्रत्येक शख्स अपनी भागीदारी के ऊपर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना को अपने हित में सर्वोपरि रखते हुए इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अन्न की बर्बादी को रोके। अगर कहीं अन्न की बर्बादी हो रही है तो भी उस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और हो सकता है कि हमारे इस व्यवहार से दूसरों को कुछ कष्ट हो, परंतु हमें देश हित के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। साथियों मित्रों, आज आध्यात्मिक वार्ता के मंच पर मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले सप्ताह गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत किसी अन्य सामाजिक मुद्दे के साथ साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिन से उनके भावों और विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग से आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। साथियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर जो कि रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की के माध्यम से आपके हम सफर कमल द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, अब आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता है। फिर मिलने के वादे के साथ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, ध्यान होगा काम में,
ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में, हाथ होंगे काम में। आपको छोड़े जा रहा है इस मधुर भजन के श्रवण के लिए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से एक बार फिर मिलने के वादे के साथ आपका हम सफर अब आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी मंच पर किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ साथ में आध्यात्मिक वार्ता में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के साथ इस भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहिए मधुर संगीत का। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहिए। बस अन्न की बर्बादी को रोकते रहे, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जय हिंद। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। देह के माला देह के माला तिलक और छाप नहीं किसका, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा। सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा
मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।